हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर होगा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने जैन धर्म के बारे में जाना था और आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध के द्वारा इस धर्म को दिशा दी जाती है, स्थापना की जाती है, रूपरेखा दी जाती है और किस प्रकार महात्मा बुद्ध के क्रियाकलाप रहते हैं। तो इन सारी बातों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, समझ में आएगा। चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म को जानेंगे उससे पहले हम किसको जानें? उससे पहले हम महात्मा बुद्ध को जानें, क्योंकि महात्मा बुद्ध ही इसके सर्वे सर्वा हैं, महात्मा बुद्ध ही इसके प्रचारक हैं, महात्मा बुद्ध ही इसके कर्ता धर्ता हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म को जानने से पहले हमको किसको समझना होगा? हमको महात्मा बुद्ध को समझना होगा। ठीक है, किसको समझना होगा? तो महात्मा बुद्ध को समझना होगा, क्योंकि ये क्या हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको आर्यों का धर्म भी कहा। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को आर्यों का धर्म भी कहा। तो बौद्ध धर्म को क्या कहा? आर्यों का धर्म का, आर्य धर्म का। ठीक है, आर्यों का धर्म नहीं, आर्य धर्म। तो ये इसको मिला लेना। ठीक है, आर्य धर्म। क्या कहा? आर्य धर्म कहा। तो आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कहा था? आर्य धर्म भी कहा था। अब हम इनके बचपन की ओर लौटते हैं। किसकी ओर लौटते हैं? बचपन की ओर लौटते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या होता है? इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बोलते क्या हैं? जो सिद्धि प्राप्त करने वाला है। ठीक है, जो क्या प्राप्त करेगा? सिद्धि। अब देखिए, इनके बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ होता है। और इनका जन्म होता कब है? तिथि कब मानी जाती है? तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ कितनी मानी गई है? 563 ईसा पूर्व। तो इनकी जन्म की तिथि कितनी मानी गई है? 563 ईसा पूर्व मानी गई है। इनका गोत्र जो गौतम था। ठीक है, इनका गोत्र कौन सा था? गौतम। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में बता दिया। अब महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु गणराज्य उसके प्रधान थे। तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधन। ठीक है, पिताजी क्या नाम था? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन कहाँ के प्रधान थे? आप लोगों ने एक जगह का नाम सुन रखा है, क्या है उस जगह का नाम?
कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, ठीक है। तो कपिल वस्तु के प्रधान थे, कपिल वस्तु गढ़ राज्य के प्रधान। आप लोगों को समझ में आ गया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु गढ़ राज्य के क्या थे? सामंत थे। माता का नाम क्या था? महामाया था। सभी लोग जानते हैं इनकी माता को, क्या नाम था? महामाया। इनकी स्वयं की जो माता थी उनका नाम क्या होता है? तो महामाया होता है, ठीक है। और महामाया इनकी क्या थी? बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। तो क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है कितने दिन बाद? 7 दिन के बाद। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो नीचे लिखते हैं, ठीक है, एक तो आ जाएगा। तो इनकी जो पत्नी होती है उनका नाम क्या होता है? तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम था यशोधरा, ठीक है। क्या नाम था पत्नी का? यशोधरा। समझ में आप लोगों को बात? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, इन्होंने बौद्ध धर्म को आर्य धर्म भी कहा था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है बचपन का नाम होता है, जो ऋषि सिद्धि प्राप्त करे। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका गोत्र जो था वो गौतम था। पिता का नाम शुद्धोधन होता है, कपिल वस्तु गणराज्य के प्रधान थे। माता महामाया। बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या था? यशोधरा था, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, चलिए। अब देखिए होता क्या है, इन्होंने अपनी शादी के बाद क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को महाविनी निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनी निष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से इस घटना को जाना जाता है। तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? अपने घर को त्याग दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और किस स्थान पर हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर इनकी क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को याद रखना है 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इन्होंने अपने उपदेश, इन्होंने अपने उपदेश मगधी भाषा, मगधी भाषा में दिए।
ठीक है, किसमें दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश जो है वो मगधी भाषा में दिए। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, किस भाषा में दिए? मगधी भाषा में दिए। धर्मचक्र प्रवर्तक, इनका पहला उपदेश, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनका पहला उपदेश जिनको बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तक। ठीक है, तो कहां दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो इनके द्वारा जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया। इसके अलावा इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 35 वर्ष की अवस्था में होती है। इसके अलावा किस नदी पर के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के तट पर हुई थी। महानिष्क्रमण किसको बोला जाता है? जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। देखिए, अब देखिए, क्या इनके कोई, चलो पत्नी थी तो क्या कोई पुत्र भी था? अगर कोई पुत्र था तो उसका नाम क्या था? इन सारी चीजों को देखिए। तो इनके पुत्र का नाम क्या होता है? इनके पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब इनके पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय इनको किसी ने सूचना दी कि पुत्र पैदा हुआ है, तो इन्होंने बोला था राहु, और राहु का अर्थ होता है बंधन, यानी कि कहा था एक बंधन और आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल, राहुल था। इनके जन्म पर बौद्ध के मुख से राहु शब्द निकला। राहु का अर्थ होता है बंधन, यानी कि एक बंधन और आ गया, मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। मैं तो बाबा जी बनने का शादी से पहले, शादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जब इन्होंने घर नहीं छोड़ा था तो सोचा एक बंधन और आ गया, तो बौद्ध के मुख से राहु शब्द निकला। तो राहु का मतलब होता है बंधन, तो इनको एक और बंधन इनके द्वारा बताया गया। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात? चलिए अब आगे देखिए होता क्या है। इनकी, अगर मैं देखो बहुत कुछ पढ़ाना है, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में बता रहा हूं पहले डेट, ताकि आपको एक जगह पर ये सारी चीजें इकट्ठी रहें। बाद में तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं केवल एक तिथि लिखा रहा हूं आप लोगों को। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 483 ईसा पूर्व। कितने साल के हो गए अब तक ये? 80 वर्ष। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है। इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। तो आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम रफ करते हैं और बैसाख पूर्णिमा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, आप लोगों ने बैसाख पूर्णिमा का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, बताइए सुना है नहीं सुना? तो बैसाख पूर्णिमा का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो बैसाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है?
क्योंकि ज़्यादातर जो काम है बुद्ध से संबंधित वो सभी काम किस दिन हुए थे? पूर्णिमा के दिन हुए थे। जैसे जन्म हुआ, घर का त्याग हुआ, तो ये सब कब हुए? पूर्णिमा को हुए। तो इसमें नोट डाउन करना है, बुद्ध से जुड़े हुए, बुद्ध से जुड़े हुए ज़्यादातर कार्य पूर्णिमा को संपन्न हुए, पूर्णिमा को संपन्न हुए। ठीक है, इस कारण इसे बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैशाख पूर्णिमा को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण सब इसी दिन हुए थे। ठीक है, आप देखिए इनका बचपन में लालन पोषण जो है वो किसके द्वारा किया गया? इनका बचपन की माता का 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका लालन पोषण जो है वो किसके द्वारा किया गया? बताइए आप लोग। ठीक है, तो जब इनकी जो माता है उनका जो मृत्यु 12 वर्ष के बाद 7 दिन के बाद हो जाती है, तो ये क्या करते हैं? अपनी मौसी के द्वारा इनका क्या किया जाता है? लालन पोषण किया जाता है। ठीक है, इनका लालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया गया। अब देखिए इनके बारे में जो उस समय के ऋषि मुनि थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, अगर ये सत्ता से संबंधित रहेगा, सुख भोग के जीवन जिएगा, अगर जीवन के प्रति निरुक्त रहेगा तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर ये जीवन से विमुक्त हो गया, जीवन के सुखों के प्रति ये उदासीन हो गया, तो ये बहुत बड़ा बैरागी बनेगा। ठीक है, ये 2 बातें बोली थी। और ऐसा बताते हैं कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, तो उस समय इनकी माता जा रही थी अपने नंदयाल, तो रास्ते में इनका जन्म हो गया। तो बताते हैं अपने जन्म के बाद ये 7 कदम भी चले थे। ठीक है, तो ऋषि मुनियों ने इनके जन्म पर भविष्यवाणी की। इनके जन्म पर क्या की? भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या कोई महान संत बनेगा। ठीक है, तो ये 2 भविष्यवाणियां इनके द्वारा की गई कि ये या तो कोई बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर कोई महान संत बनेगा। तो इसलिए इनके पिताजी तो इनको संत बनाना चाहते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? इसको सुख सुविधाएं दी, तरह तरह के खाने दिए, भोजन दिए, भोग दिए, सब सुख सुविधाएं संपन्न दी। लेकिन इनका जो मन है वो सांसारिक चीज़ों में नहीं लगा। उसके बाद इनके जीवन में एक प्रकार से वैराग्य छा जाता है और ये उदासीन होते हैं। इसी के चक्कर में इनके पिताजी ने क्या किया था? मात्र 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इनका विवाह करा दिया। ठीक है, इनका विवाह करा दिया जाता है। इसलिए करा दिया जाता है
कि ताकि ये अपनी सुख सुविधाओं में लगे रहें, इनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, इसलिए 16 वर्ष की उम्र में इनका यशोदा के साथ क्या करा दिया जाता है, विवाह करा दिया जाता है। यशोदा शाक्य कुल की थी, ठीक है। इन्होंने शिक्षा किससे ली, तो इन्होंने विश्वामित्र से, किससे शिक्षा ली, विश्वामित्र से उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। समझ में आई आप लोगों को ये बात कि इनके द्वारा शिक्षा किससे प्राप्त की जाती है, तो इनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की गई थी वो विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की गई थी। किसकी, उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की गई थी और वेदों की शिक्षा प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हैं, वेद और उपनिषदों की शिक्षा इनके द्वारा प्राप्त की जाती है। आप देखिए मैंने यहाँ पे तुमको पहले भी बता दिया, 16 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, और विवाह के 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ था इनके पुत्र राहुल का, ठीक है। कितने वर्ष के बाद, 12, नीचे दिख रहा है, 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र का जन्म, इनके पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। तो कितने समय के बाद इनके पुत्र का जन्म होता है, तो 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र का जन्म होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखते हैं आगे। आप देखिए इसको रफ करते हैं और आगे के महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट हैं उनको समझते हैं। देखिए कहते हैं बौद्ध ने ये बात बोली थी, क्या बात बोली थी, कि मैं अच्छाई का उदाहरण बनूंगा। क्या बात बोली थी, कि मैं अच्छाई का उदाहरण बनूंगा और ये मेरा अंतिम जन्म होगा। मैं ये बचपन की बात बता रहा हूं, ठीक है। मैं अच्छाई का उदाहरण बनूंगा, मैं अच्छाई का उदाहरण बनूंगा और ये मेरा अंतिम जन्म होगा, ये मेरा अंतिम जन्म होगा, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को बात, मैं अच्छाई का उदाहरण बनूंगा और ये मेरा अंतिम जन्म होगा। ये वाक्य किसका होता है, तो ये वाक्य जो है वो किसका है, बौद्ध का था, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली थी, ये भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आप देखिए एक बार क्या होता है, ये सारी सुख सुविधा इनके पास थी, पिताजी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का दुख इनके जीवन में आए, लेकिन एक बार क्या कर रहे थे, ये अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण पर गए थे। याद रखना है, किसके साथ गए थे, इनका सारथी था छंदक, क्या नाम था, छंदक, और उसको बोलते थे चन्ना, ठीक है। क्या बोलते थे, छंदक बोलते थे या चन्ना बोलते थे। इसके साथ ये नगर पर गया, भ्रमण पर गया। जब ये नगर के भ्रमण पर गया था तो इसने रास्ते में देखा, 4 चीजें देखी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसको रिन्यू कर देते हैं। तो सारथी कौन था, छंदक था, इसके साथ ये गया था। तो इसने रास्ते में सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा। कौन देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा। जब इसने इस वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इसके मन में विचार आया कि मैं भी बुढ़ापे में जाके ऐसा हो जाऊंगा, ठीक है। वो ऐसे करके लाठी लेके बेचारा जा रहा था, तो इसको देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और मन में विचार आया कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। उसके बाद सेकंड, एक व्याधिग्रस्त मतलब रोगग्रस्त, ठीक है, एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा। तो इसके मन में इससे संबंधित क्या आया, विचार आया, व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा।
फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद एक मृतक व्यक्ति को देखा इसने। कुछ लोग एक मृतक व्यक्ति को ले जा रहे थे दफनाने के लिए। एक मृतक व्यक्ति को देखा, ठीक है। एक सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा, फिर एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति देखा, फिर एक मृतक व्यक्ति देखा, और लास्ट में इन्होंने किसको देखा? एक प्रसन्न साधु को देखा। एक बाबा जी जा रहा था बड़ा मस्त, मौला, कोई टेंशन नहीं। एक प्रसन्न साधु को देखा, ठीक है। तो एक प्रसन्न साधु को इनके द्वारा देखा जाता है, तब इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह बदल जाती है। देखो एक व्यक्ति था, कितना किया होगा, लेकिन लास्ट में वृद्ध हो गया, सहारा लेके चलना पड़ रहा है। एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा इसने कि बीमार पड़ा है, कोई सहयोग सब नहीं कर रहा। एक मृतक व्यक्ति को देखा, बोला कितना किया होगा, लेकिन एंड में इसको मृत्यु ही प्राप्त हुई है। और एक प्रसन्न साधु को ये लास्ट में देखता है। तो इस प्रकार इसकी मानसिकता पर गहरी चोट पड़ती है और इसको लगता है कि देखिए इनमें सबसे जो प्रसन्न मुझे दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? साधु दिख रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? मात्र 29 वर्ष की उम्र में अपने घर पर रात के समय पर अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर घर को त्याग देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की उम्र में इस अवस्था को देखकर गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया। कितनी वर्ष की उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा अपने घर को त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गृह त्याग दिया जाता है, अपनी जो पत्नी थी और इनका जो पुत्र था उनको छोड़ दिया जाता है, और ये अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं। और इसी घटना को महाविनी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? महाविनी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और रात ही रात में ये बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? बहुत दूर चले जाते हैं। और इनका जो सारथी था, छंदक जो था, छंदक इनके साथ जाता है इनको छोड़ने। ये बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा बुद्ध के साथ कौन गया था उसको छोड़ने? तो इनका जो सारथी था, इनका जो सारथी होता है छंदक, ये इनको छोड़ने गया था। और जिस ये घोड़े से गए थे उस घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। क्या था? कंथक, ठीक है। तो उस घोड़े का नाम होता है कंथक, घोड़े का नाम। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप लोग नोट डाउन करते रहना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये अपने सारथी को वापस भेज देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अपने सारथी को वापस भेज देते हैं और सांख्य दर्शन के लिए आलार कलाम की इन्होंने क्या की? शिक्षा ली। किससे ली? आलार कलाम। सबसे पहले इनको क्या बनाया? गुरु बनाया। कौन सी चीज सीखते? सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के लिए इन्होंने किसको गुरु बनाया? आलार कलाम को क्या बनाया? गुरु बनाया। और उसके बाद इनसे क्या ली? शिक्षा ये ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इससे जो आगे का है, आगे का जो लेक्चर है वो हम आपको कल कराएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उम्मीद है ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आगे का जो मटेरियल है आपको नेक्स्ट वीडियो से प्राप्त होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, जवाब है, तो आप लोग कहाँ से पूछ सकते हो? आप लोग टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पे सर्च करना सचिन सर हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है? सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? टेलीग्राम पर सर्च करना है, ठीक है। ओके।